जीने को मजबूर कर रहा है। क्या ये एक आतंकवाद नहीं है? क्या ये इजरायली आतंकवाद नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उठा रहे हैं कि एक हम उनके साथ हैं, उनका जो संघर्ष है उसमें उनके साथ है, और उसके साथ साथ ये जो गठजोड़ है जो उनके साम्राज्यवाद को यूएस के फैला रहा है, जिससे मरता कौन है? जन सामान्य मरता है। इतने समय से जो अटैक क्यों हुआ उसके हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। क्या हमें हमास हमेशा से था या हमास को पैदा कर दिया गया? और अगर हमास को पैदा किया गया तो वो परिस्थितियां कौन सी होंगी वो पूछना पड़ेगा। और हमें उनकी जो सरकार है इजराइल की, उसको वॉर क्राइम के नाम पर उस पर आरोप लगाया जाना चाहिए और उस पर एक ट्रायल चलना चाहिए कि इतने समय से जो इस देश की सरकार द्वारा वॉर क्राइम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। कर रहा है वो है वहाँ पर लाखों लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर कर रहा है। वो वहाँ पर लाखों लोगों को भुखमरी के कगार पर डाल दे रहा है। वो वहाँ पर लाखों लोगों को बिजली के बिना जी सकते किस तरीके से महिला को पुलिस द्वारा डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते किस तरीके से सकते हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से बसों में डिटेन किया जा रहा है। ये पुलिस क्यों हुआ उसके हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। क्या हमें हमास हमेशा से था या हमास को पैदा कर दिया गया? और अगर हमास को पैदा किया गया तो वो परिस्थितियां कौन सी होंगी वो पूछना पड़ेगा। अगर हमास ने अटैक किया तो उसकी वजह पूछनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमास का ये तरीका गलत हो सकता है कि हमास ने भी अटैक किया, मासूम इजरायलियों को मारा, पर हमास के अटैक से इजराइल कभी भी अपने अटैक को जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो वहाँ पर हजारों लोगों का कत्लेआम कर रहा है। वो है वहाँ पर लाखों लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर कर रहा है। वो वहाँ पर लाखों लोगों को भुखमरी के कगार पर डाल दे रहा है। वो वहाँ पर लाखों लोगों को बिजली के बिना जीने को मजबूर कर रहा है। क्या ये एक आतंकवाद नहीं है? क्या ये इजरायली आतंकवाद नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या पानी नहीं देना आतंकवाद नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देना क्या यह आतंकवाद नहीं है? अगर आतंकवाद हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि बार बार जो ऐतिहासिक रूप से पैलेस्टीनियन स्ट्रगल करते आ रहे हैं उनको बार बार उन्हीं की जमीन से खदेड़ के उखाड़ा जाता है। और जो ज़ायनिस्ट इजराइल और यूएस का गठजोड़ है, ये जो अमेरिका के साम्राज्यवाद के बारे में हमको बताता है वो गलत है। अभी भी अमेरिका ने अपने नेवी फ्लीट खड़े कर रखे हैं गाजा स्ट्रिप के पास में, मेडिटेरियन में, और वो बस आतुर है कि अभी सिचुएशन और खराब हो और उनको मौका मिल जाए एक और, जिससे वो फिलिस्तीनियों को और खदेड़ के उखाड़ पाए जमीन से। और इसके खिलाफ है हम यहाँ से मांग उठा रहे हैं कि एक हम उनके साथ हैं, उनका जो संघर्ष है उसमें उनके साथ है, और उसके साथ साथ ये जो गठजोड़ है जो उनके साम्राज्यवाद को यूएस के फैला रहा है, जिससे मरता कौन है? जन सामान्य मरता है। इतने समय से जो उनका शोषण हो रहा है ऐतिहासिक रूप से, उसमें हमास अगर एक रिटेलिएशन कर रहा है उसमें सिर्फ उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई ये नहीं देख रहा है कि इजराइल कितने लंबे समय से पैलेस्टीनियंस पे हमला करता आ रहा है। लेकिन समर्थन क्यों कर रहा है? देखिए, हम हमास का समर्थन करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ सब लोग सिर्फ हमास समाज कर रहे हैं। कोई ये क्यों नहीं देख रहा कि इजराइल इतने लंबे समय से पैलेस्टीन पर अटैक करता आ रहा है, और इजराइल अकेले नहीं है। जो यूएस इजराइल का गठजोड़ है, जो ज़ायनिस्ट इजराइल और यूएस इंपीरियलिज्म का हमें नमूना देखने को मिलता है, हम उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि क्यों आखिर एक ही बात को एक ही तरफा स्टोरी दिखाई जा रही है। वो ये क्यों नहीं देख रहा है कि आज से कितने सालों से, दशकों से पैलेस्टीनियंस को मारा जा रहा है। वहाँ पे हमको बॉम्बिंग का सुनने को मिलता है, गाजा स्ट्रिप पे हमको कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट का सुनने को मिलता है, और इसमें जो मेहनत कर जनता है सबसे पहले वो मरती है, वो दोनों देशों की मरती है। तो हम यहाँ से बात उठा रहे हैं कि जो मेहनत कर जनता है वो साथ इकट्ठी हो, और हमें उनकी जो सरकार है इजराइल की, उसको वॉर क्राइम के नाम पर उस पर आरोप लगाया जाना चाहिए और उस पर एक ट्रायल चलना चाहिए कि इतने समय से जो इस देश की सरकार द्वारा वॉर क्राइम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। पर जैसे ही फिलिस्तीन की तरफ से लोग जो पहले से ही बहुत शोषित हैं उनकी तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है तो खाली उसको एक तरफा कहानी बना के, बुरा बना के बताया जा रहा है। उसमें पूरी कहानी कोई क्यों नहीं बता रहा है। मोदी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, आप देश विरोधी काम कर रहे हैं फिलिस्तीन का समर्थन करके। देखिए, आप हमारे देश का इतिहास देखेंगे तो इतिहास में हमारा देश फिलिस्तीन का समर्थन भी करता है, तो क्या इतिहास देश विरोधी था? हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि जो भी इंसान शोषित है, चाहे वो इस देश का हो,
का हो, हम शोषित जनता के साथ हैं। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ की भी जनता संघर्ष कर रही है किसी शोषण के खिलाफ, किसी के उत्पीड़न के खिलाफ, पहली बार देखा जा रहा है कि अस्पतालों जो दवाई वो नहीं पहुंच रही है। देखिए पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि हमें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से कैसे इजराइल का गठन हुआ है और उसमें कैसे अमेरिका ने भूमिका निभाई है, उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारा देश अमेरिका के निकट हो या इजराइल के निकट हो, उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे किसी इंसान का शोषण हो रहा है तो जनता शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। हम शोषण के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और जितनी शोषित जनता है उनकी आवाजों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर छात्रों को बसों में जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला को पुलिस द्वारा डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं पुलिस को, ये देखिए कितनी सारी पुलिस लेडीज पुलिस महिलाओं को खड़ेरती हुए ले जा रही है। ये देखिए किस तरीके से